हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। हाँ तो बच्चों, आइए आज हम आप लोगों के लिए पढ़ाते हैं खूनी रविवार। खूनी रविवार या खूनी रविवार की घटना, या इसकी जगह लाल रविवार भी इसी को बोलते हैं, या ऐसा आ सकता है खूनी रविवार क्या है, खूनी रविवार किसे कहते हैं, या खूनी रविवार की घटना बताइए। तो पढ़ते हैं खूनी रविवार। तो खूनी रविवार की शुरुआत जब हुई थी तो उस टाइम दो देशों का युद्ध चल रहा था। कौन कौन से देशों का? जैसे यहां जापान और रूस, इन दोनों का क्या चल रहा था? युद्ध। जापान और रूस, इन दोनों देशों का युद्ध चल रहा था। क्वेश्चन में भी है रूस की क्रांति, रूस की क्रांति। तो उस टाइम जापान की क्या हो गई थी? जीत। जापान की जीत और रूस की हार। इन दोनों के युद्ध में जो रूस में क्रांति आई थी, तो उस क्रांति की वजह से ही अपना क्या खूनी रविवार हुआ था। खूनी रविवार की शुरुआत हुई थी, क्योंकि अपन जानते हैं कि जब युद्ध होता है तो उसमें कई प्रकार की घटनाएं होती हैं। बहुत से धन की भी कमी आ जाती है। तो इस प्रकार से वहाँ के जो गरीब व्यक्ति थे, उन व्यक्तियों को कई प्रकार की समस्याएं आने लगी थी, यानी कि कर लगने लगे थे और महंगाई बढ़ चुकी थी। तो उन्हें उतने दामों में खरीदने में और कमाने खाने में दिक्कत परेशानी बढ़ रही थी। पैसे वालों को तो नहीं बढ़ रही थी, मगर जो गरीब वर्ग के व्यक्ति थे उन लोगों को बढ़ रही थी। तो इस प्रकार से देखते हैं अपन खूनी रविवार की शुरुआत। 22 जनवरी, इधर एक ऑप्शन और है अपना। 22 जनवरी 1905 दिया है पुराने कैलेंडर और बुक्स में। 9 जनवरी 1905 भी मिलता है, मगर ज्यादा 22 जनवरी 1905 मिलता है। अभी की एनसीईआरटी बुक्स हैं जो और बुक्स हैं, इसका ऑब्जेक्टिव में आ भी सकता है कि खूनी रविवार कब हुआ था। तो जब ऑब्जेक्टिव में आएगा तो या तो 22 जनवरी 1905 मिलेगा या 9 जनवरी 1905 मिलेगा। तो अपन उस प्रकार से सही कर देंगे, मगर ये दोनों एक साथ नहीं मिल सकते हैं। ज्यादातर 22 जनवरी 1905 चलता है। तो पढ़ते हैं अपन खूनी रविवार। क्वेश्चन अपन ने समझ लिया कि खूनी रविवार की घटना, या खूनी रविवार कब हुआ, कैसे हुआ, या लाल रविवार। आंसर देखते हैं। 22 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर जा रहे थे। यानी कि 22 जनवरी 1905 ईस्वी में जो गरीब वर्ग के लोग थे, उन्हें अभी हमने बताया कि इतनी समस्या बढ़ गई थी कि भोजन पानी खाना पीना के लिए भी परेशानी आने लगी थी। तो जो पीटर्सबर्ग महल था वो जार का महल था। उस जार कौन था? वहां का संस्थापक था, उसी का महल था। और ये गरीब वर्ग का समूह, लोगों का समूह रोटी दो का नारा लगा के जा रहे थे, महल की ओर चले जा रहे थे और महल के पास पहुंचने वाले थे। जो कि परंतु उसी समय जार की सेना ने इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई। देखो, ये व्यक्ति तो अपने रोटी दो का नारा लगाते हुए जा रहे थे, कुछ लड़ने या युद्ध करने तो जा नहीं रहे थे, कि वरना वो कुछ हथियार लिए होते। निहत्थे थे, बिल्कुल खाली हाथ थे, सिर्फ नारे लगाते हुए जा रहे थे। और उसी समय जार की सेना ने इन व्यक्तियों पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए और अनेक लोग यानी कि अनेक व्यक्ति घायल हो गए। जार की सेना ने तब गोलियां बरसाई, उस समय हजारों लोगों की मौत हो गई
और अनेक लोग घायल भी हो गए। उस दिन मतलब जिस दिन गोलियां चलाई गई व्यक्तियों पर और हजारों लोगों की मौत हुई, हजारों लोग घायल हुए, उस दिन क्या था? रविवार का दिन था। कौन सा दिन था? रविवार का दिन था। तो उसी समय से इस तिथि को खूनी रविवार कहा जाता है। उसी दिन से खूनी रविवार कहा जाता है, या लाल रविवार भी कह सकते हैं कि लाल रविवार कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से खूनी रविवार की ये घटना है। क्या पढ़ लिया अपन ने? समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। तो देखो क्या पढ़ा अपन ने। 22 जनवरी 1905 को लोगों का एक समूह रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर जा रहे थे, परंतु उसी समय जार की सेना ने इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए और अनेक लोग घायल हो गए। उस दिन रविवार का दिन था, इसीलिए इस तिथि या इसी दिन को खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है या कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने आप लोगों को खूनी रविवार पढ़ाया है। इस प्रकार से बच्चों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे कि बोर्ड परीक्षा के तैयारी के लिए जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले टॉपिक रहते हैं, इस प्रकार से हम उसी बोर्ड एग्जाम में आने वाले टॉपिक की वीडियो आप लोगों तक पहुंचाते रहें और आपके दोस्त तक भी पहुंचती रहे, इसलिए शेयर करना ना भूलें।